David Berg, he reported among children. I practice what I preach, and I preach sex, boys. Her children for over 3 years. Heartbroken, she desperately wanted. A few years ago, she escaped with her youngest, Yancha. Later, she became driven to get the other hippie generation about Jesus and recruited them to join assuming drive to save souls. Berg's entire family belonged in. Have to keep child and sex. He's gonna have it. क्या तुम लोगों ने कभी देखा है कि कुछ लोग किसी स्पेसिफिक रिचुअल को परफॉर्म करते रहते हैं और वो स्पेसिफिक रिचुअल को परफॉर्म करते हुए एक कल्ट बन जाते हैं? व्हाट इज़ अ कल्ट? कल्ट से मुराद कोई भी एक ऐसा अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कोई स्पेशल रिचुअल करता है, कोई स्पेशल रस्म करता है ताकि अपने आप को रिकॉग्नाइजेबल कर सके कि हम एक फलां कल्ट से लिंक है। वो कल्ट कोई भी हो सकता है। दिस वुड बी एनी ऑफ द कल्ट इन दिस वर्ल्ड। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसे कल्ट की स्टोरी कि जहाँ पर चाइल्ड को अब्यूज़ किया जाता था और इतनी ज़्यादा सरकास्टिक और स्केप्टिकल है ये स्टोरी इस कल्ट की कि इस कल्ट को नाम दिया गया था हेल ऑन द अर्थ। तो आज मैं तुम्हें जिस कल्ट के बारे में बताने वाला हूँ ये कल्ट तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगा और ये पहला पार्ट है इस सीरीज़ का। तो चले फिर आपको बताते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन दिस कल्ट, व्हाई दिस कॉल्ड हेल ऑन द अर्थ कल्ट। सो लेट्स गो। तो आज इस कल्ट की मैं बात करने वाला हूँ, इसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ गॉड कल्ट। चिल्ड्रन ऑफ गॉड जो कल्ट था ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर 1960s के अंदर स्टार्ट हुआ। इसके फाउंडर थे डेविड बर्ग जो कि अपने मेंबर से सिर्फ एक ही बात कहते थे जो कि इस कल्ट का रूल भी था कि गॉड वाज लव, खुदा प्यार था, एंड लव वाज और प्यार। यहाँ पर कोई भी लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी एज गैप नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप के अंदर किसी भी तरह की गलत मत सोच नहीं होनी चाहिए, बस प्यार होना चाहिए। वो तुम जाओ जैसे मर्जी कर सकते हो। और यहाँ पर स्टार्ट हुई वो एक्टिविटीज़ जो शायद मैं यहाँ बताते हुए भी झिझकूंगा। Among minors as young as 2 or 3 years old, Verity says, 2 से 3 साल के बच्चों के दरमियान भी। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी और वियर्ड कल्ट था। जो डेविड बर्ग का ये कल्ट था उन्होंने क्लेम किया था कि 10,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के अंदर और 130 से ज़्यादा कम्युनिटी पूरी दुनिया के अंदर फैल गई थी डेविड बर्ग की 1970s के अंदर। हॉलीवुड स्टार्स रोस, MC गोएन एंड जॉय क्वीन फीनिक्स वर बोर्न इनटू दैट कल्ट। यस, हॉलीवुड के कुछ स्टार्स भी इस कल्ट में पैदा हुए थे। स्कॉटलैंड के कुछ एरियाज में इसको रन किया जाता था लाइक रेनफ्यूशायर, लनार्कशायर, आयरशायर एंड एडिनबर्ग। Both varieties parents were active members when she was born. यहाँ पर चलता ही रहता था। वैरायटी जो कि इसकी एक मेंबर थी वो बताती है कि यहाँ पर रिपीटेडली ये काम किया जाता था छोटे बच्चों के साथ। It becomes hell on the earth. यहाँ पर जो भी पैदा होता था वो एक जहन्नुम के अंदर पैदा होता था। वहाँ पर जब किसी के साथ कल्ट परफॉर्म किया जाता था तो उसको बाद में पता चलता था उसके साथ क्या हुआ है, तब तक वो कल्ट एक्सट्रीम पे पहुंच चुका होता था और बहुत देर हो चुकी होती थी समझने के लिए कि किसी की बॉडी के साथ क्या ही कर दिया गया है। बहुत से पेरेंट्स ने ये कल्ट लीव ही कर दिया और अपने बच्चों को लेकर भाग गए वहाँ से। कानों कान खबर नहीं कि वो उसके बाद कहाँ गए, मिले कि नहीं मिले। काफ़ी लोगों ने ढूंढा भी बट दे गॉट एस्केप्ड, वैनिश्ड। वो भाई उसके बाद मिले ही नहीं। डोंट नो लोग के कहाँ पर गए वो। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कल्ट स्टार्ट किया था उनके अपने माँ बाप भी ये कल्ट छोड़कर भाग गए। यानी कि डेविड बर्ग के साथ कुछ लोग एंटर हुए थे इसके अंदर और वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए थे। और तुम्हें एक और चीज़ बताता चलूँ, वैरायटी कार्टर सेज सिक्रेटिवली इस कल्ट के अंदर ग्रो कर रही थी। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट होता था बिटवीन अडल्ट्स, बच्चों का। तो ये थे अभी तक के लिए आज की वीडियो। ये था पार्ट 1 इस कल्ट का। अगर तुमने इसके ऊपर 1000 लाइक कर दिया तो मैं तुम्हें इसका पार्ट 2 ला कर दूंगा, जो कि अभी तक जो मैंने बताया वो सिर्फ स्टार्टअप है, आगे तो डेडलीस्ट काम होने वाला है।
तो भाई अगली वीडियो धमाकेदार होने वाली है। तो मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, गॉड सेव यू एंड मी फ्रॉम द इविल आइज। टेक केयर एंड बाय बाय।